हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग अपने ई अल्फ़ाबेट को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हमने अराउंड 10 वर्ड्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में ई अल्फ़ाबेट के, और उससे पहले ए बी सी डी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग कौन से करेंगे, ई अल्फ़ाबेट को कंटिन्यू करेंगे, आगे के 10 वर्ड्स को, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या हुआ आज का, वो हुआ एंटायर। फर्स्ट वर्ड क्या है, एंटायर। एंटायर मीन्स होता है कंप्लीट, पूरा, ठीक है। तो अगर एंटायर के सिनोनिम्स आपसे पूछे जाए तो आप क्या बोलेंगे। एक तो हुआ क्या, होल, कंप्लीट। क्या हुआ, होल, एंड सेकंड वर्ड इज कंप्लीट, ठीक है। ये दोनों किसके होंगे, आपके एंटायर के। समझ आया। नेक्स्ट वर्ड आपका है इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है, समान, मतलब इक्वालिटी वाला, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा आपका, इक्वल के क्या क्या होते हैं, सेम, इक्विवेलेंट। क्या होगा, सेम एंड इक्विवेलेंट, ये दोनों किसके होंगे, आपके इक्वल के। समझ आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड जो आपको होने वाला है वो है एरर। क्या होता है एरर, एरर मीन्स होता है मिस्टेक, फॉल्ट, मतलब कोई त्रुटि निकालना, कोई गलतियां निकालना, है ना। एरर क्या होता है, मिस्टेक्स, मतलब जैसे एरर डिटेक्शन वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह भी आप जैसे सॉल्व करते हो इंग्लिश ग्रामर के अंदर में, तो उसमें आप क्या आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियां हैं, तो किसको आपको करेक्ट करके बताना होता है जैसे, ठीक है। तो आपका क्या क्या हुआ, इसका मिस्टेक एंड फॉल्ट, किसके हुए, ये दोनों आपके एरर के। समझ आया। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट है स्केप। स्केप में क्या होता है, स्केप, इसमें ई साइलेंट होता है, क्या होता है, ई एस सी ए पी ई, स्केप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्ली, अवॉइड, मतलब स्केप मतलब होता है बेसिकली हिंदी में बच निकलना। क्या बोलते हैं, बच निकलना। किसका होता है ये आपका, स्केप का। इसमें क्या क्या होंगे सिनोनिम्स इसके, फ्ली एंड अवॉइड, ये दोनों किसके होंगे, आपके स्केप के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका मतलब जैसे कि जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, जैसे असेंशियल, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, असेंशियल, मतलब किसी चीज का नीड होनी, ठीक है। मतलब यू होता है ना कि जैसे हमें ये वाली सारी एसेंशियल्स वगैरह चाहिए, मतलब इसमें बेसिकली बोलते हैं ना, जैसे मतलब कोई वाइटल चीजें, ठीक है। वाइटल मतलब जो जरूरत की चीजें होती है, जैसे आवश्यक, क्या बोलेंगे हिंदी में, असेंशियल को आवश्यक। समझ आया। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, स्टेब्लिश, मतलब किसी चीज की स्थापना करना, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना हिस्ट्री में कि भाई ये वाला मतलब जो स्टैचू है ये इस टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था, मतलब इस टाइम पे इसको स्थापित किया गया था, इस टाइम पे इसको बनाया गया था, ठीक है। मतलब इसके क्या क्या हो सकते हैं, सेटअप, सेकंड वर्ड इज फाउंड, क्या, सेटअप एंड फाउंड, ठीक है। ये दोनों किसके होंगे, आपके स्टैब्लिश के। योर नेक्स्ट वर्ड इज इंश्योर। इंश्योर में क्या होता है, इंश्योर तो आप सबको पता होगा, मतलब होता है ना कि सुनिश्चित करना। क्या करना, सुनिश्चित करना, मतलब किसी चीज को सिक्योर करना, गारंटी लेना, ठीक है। क्या क्या होते हैं इंश्योर के, गारंटी लेना, मतलब गारंटी, एंड सेकंड वर्ड इज सिक्योर, ये दोनों किसके आएंगे, आपके इंश्योर के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, इनॉर्मस। इनॉर्मस क्या होता है, इनॉर्मस होता है विशाल, मतलब ह्यूज, क्या बोलते हैं, ह्यूज, वास्ट, ये दोनों किसके होंगे, आपके इनॉर्मस के। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विशाल। समझ आ गया। तो आपका नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है आपका इनफ। ये भी ई से स्टार्ट होता है, इनफ। इनफ मतलब होता है कि मतलब कि बस, ठीक है। इनफ का क्या होगा, मतलब इतना ही, मतलब जितना जरूरत का होता है, मतलब जैसे एडिकेट होता है, सफिशिएंट होता है। कौन से होते हैं इनफ के, आपके सफिशिएंट एंड एडिकेट, ये दोनों आपके इनफ के सिनोनिम्स होते हैं। योर नेक्स्ट वर्ड इज, बताओ, एंजॉय। क्या हो सकता है, और इसे एंजॉय, एंजॉय का क्या हो, एंजॉय का आप सबको पता है, मतलब जैसे एंजॉय को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, आनंद लेना। क्या बोलोगे, आनंद लेना, ये किसका होता है, आपका एंजॉय का। इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, लाइक और रेलिश। क्या होता है, लाइक भी होता है और रेलिश भी होता है, ये दोनों किस में होता है आपके, बताओ, ये दोनों किस में होंगे आपके, ये दोनों आपके जाएंगे एंजॉय के अंदर में, ठीक है। तो एंजॉय तक आपको समझ आ गया। ये सारे वर्ड्स ना आपको रिवीजन इसका अच्छे से करते रहना है, तभी लर्न होंगे, नहीं तो फिर मतलब वैसे मैंने आपको बहुत कॉमन कॉमन वर्ड्स बताए हैं,
और ये कॉमन वर्ड्स ही ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन हम लोग इसमें भी फिर भी मार खा ही जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए, कितना भी पढ़ लो, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है कि भाई ठीक है, जो एमसीक्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मतलब इसके सिनोनिम्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस में उसका अपोज़िट कुछ आ जाता है। फिर हमें समझ नहीं आती चीज़ें कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, तो वो सब ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? एंगेज। एंगेज में क्या होता है? एंगेज होता है मतलब किसी चीज़ में एंगेज होना, मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, या फिर ऑक्यूपाई, मतलब ऑक्यूपाई भी बोल सकते हैं, और बाकी मोस्टली तो क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ही बोला जाता है। क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में, मतलब एंगेज हो रहे हो आप किसी चीज़ में, बिज़ी हो रहे हो, ठीक है? मतलब बिज़ी तो नहीं बोलेंगे, मतलब होता है कि जैसे इन्वॉल्वमेंट ही बोलेंगे वैसे तो। मतलब किसी चीज़ के अंदर आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, आप उस काम के अंदर एंगेज हो रखे हो, आप बिज़ी हो, बिज़ी बोल सकते हैं वैसे। एक टाइप से आपका इसमें बिज़ी भी आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एनिमी। एनिमी क्या होता है? एनिमी में होता है ओपोनेंट या फिर फ़ो। क्या बोलेंगे? फ़ो, मतलब जो आपका दुश्मन होता है, शत्रु टाइप में। तो ये किस में आपके आएँगे? एनिमी के अंदर क्या होता है? फ़ो, एफ़-ओ-ई, फ़ो। एंड सेकंड वर्ड क्या था आपका? ओपोनेंट, ठीक है? फर्स्ट क्या हुआ? फ़ो, सेकंड वर्ड हुआ आपका ओपोनेंट। ये दोनों किस में होता है? आपके एनिमी के अंदर में, ठीक है? अब एक चीज़ देखो, जैसे आप किसी चीज़ को इंश्योर कर रहे हो, है ना? मैंने बताया था जैसे, तो उसमें भी तो था ना, मतलब कि इसमें आप गारंटी ले रहे हो किसी चीज़ की, मतलब कि पक्का कर रहे हो एक टाइप से, क्या बोलते हैं? पक्का कर रहे हो, ठीक है? तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना, गारंटी और सिक्योर का मतलब इंश्योर के अंदर में, ठीक है? योर नेक्स्ट वर्ड क्या है? योर नेक्स्ट वर्ड इज़ इनेबल। इनेबल में क्या होता है? मतलब वो किसी चीज़ को करने के लिए, मतलब सक्षम बनता है, ठीक है? मतलब अलाउ करता है, परमिट करता है, मतलब परमिशन टाइप में। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में, आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हो, तो आपका सीधा उसमें नोटिफ़िकेशन वगैरह आता है। तो आप उसमें पहले इनेबल करते हो ना, कि आपको अगर नोटिफ़िकेशन चाहिए तो उस पे अलाउ करोगे, नहीं तो डिनाई कर दोगे, है ना? तो वो आपका क्या हुआ? इनेबल का शो करता है ना, मतलब उस चीज़ को अलाउ करना, मतलब उस चीज़ को ये परमिशन माँगता है वो आपकी, ठीक है? तो ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? ई अल्फ़ाबेट के अंदर में। समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल न्यू वीडियो में। बाय बाय।